वो आपको चैलेंज के साथ बता रहा है कि मैं ऐसा करने वाला हूं, और वो भी आपको 6-6 महीने पहले सुना देता है, फिर भी आपकी आंखें नहीं खुलती। हमारा जो नुकसान हो रहा है ये ज्योतिष विद्या के माध्यम से ही हो रहा है। और अनोपदास जी महाराज ने भी ये लिखा है कि हे संसार के लोगों, तुम टीपणे और ज्योतिष विद्या के भरोसे परमेश्वर को भूले हो, और ये ज्योतिष विद्या तुम्हारे बच्चों का काल है। पूरे संसार के बच्चों का ये काल है। और ये संसार के लोगों, अगर हिंदुस्तान में से किसी के अंदर किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं पहुंचे तो इस जाल की खबर दूसरी विलायत के लोगों को देना। जाल कौन सा? जो जाल हमारा नुकसान कर रहा है, उसकी खबर देनी है हमको कि इससे संसार मर रहा है। ये 100 साल पहले कैसे लिख के एक आदमी हमारा भविष्य तय करता है? कैसे कर सकता है? इतने में से बैठे हो, मुरी राशि में क्या लिखा है? अब वो टीपना जैसा लिखा है वैसा ही आपके साथ में घट जाता है, वैसी ही बात आपके घर में हो जाती है। एक आदमी के लिखने से टीपना कौन लिखता है? आदमी लिखता है, परमेश्वर नहीं लिखता। भविष्य कौन लिखता है आपका? एक आदमी लिखता है। आपको पूरी जिंदगी में जन्म होते ही आपको कितने साल में कितनी तकलीफ देनी है और कितने साल आपको जिंदा रखना है, वो भी तय वो टिप्पणा करता है। आपका भविष्य, आप पैसे वाले बनोगे, नौकरी लगेगी, या गरीब बनोगे, या क्या रहोगे, कौन कौन सी दशा आपके ऊपर लागू होगी, वो भी एक आदमी तय करता है। और वो आदमी देखो 100 साल पहले एक लिख करके तैयार करके पूरा परफॉर्मा कि 100 साल में संसार में कौन कौन सी घटनाएं करनी है और किस किस को नुकसान करना है और कितने लोगों को मारना है, वो पूरा रिकॉर्ड 100 साल का बना के रख छोड़ते हैं, जिसको बोलते हैं सिक्की, जिसे शताब्दी पंचांग भी बोलते हैं। पंचांग का मतलब मैं आपको बता दूं, आप, पृथ्वी, तेज, वायु और आकाश, ये 5 है। तो उस पंचांग ने 5 को ही अपने कैद में कर रखा है, जिससे पूरे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ है। उन 5 ही तत्वों को अपने कायदे में कैद करके रख दिया है, जिससे वो पूरा संसार उसमें कैद हो जाता है। अब ये जाल आपको 6-6 महीने पहले कानों कान सुना दिया जाता है। 6-6 महीने ये सुनाते हैं ब्राह्मण लोग कि इस बरस में अकाल पड़ेगा, फलाना खंड खाली रहेगा, फलानी बीमारी फैलेगी, फलानी जगह भूकंप आएगा, वहां तूफान आएगा, अतिवृष्टि होगी, फलाना होगा, ये आपको कानों कान सुना देते हैं। और आज पूरा संसार लिखे हुए पर भी चलता है। कभी ये भी नहीं सोचा कि एक आदमी के लिखने से सच कैसे हो जाता है, लिखा हुआ सच कैसे हो जाता है। मैं अगर एक आग लिख करके रुई में डाल देता हूं तो क्या रुई जल जाएगी? नहीं जलेगी। जब वो लिख रहा है अगला और वो सच्चा हो रहा है तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, उसको पकड़ना जरूरी है। एक अपने परिवार में एक बच्चा जन्म लेता है, उसके जन्म लेते ही उसके माता पिता सीधे ब्राह्मण जी के पास में पहुंचते हैं कि ब्राह्मण देवता, इसके नक्षत्र देखो, इसकी स्थिति देखो और इसका नामकरण करना है। तो टाइम के हिसाब से वो नामकरण भी देता है। तो आपका कौन देता है बच्चे का? टीपणा देता है। बच्चा जब जवान हो जाता है, शादी की उम्र हो जाती है और बच्चे बच्ची की शादी करने को आप तय करने जाते हैं, तब मान लो दोनों रिश्तेदार आपस में बिल्कुल आपके मन मिल रहा है, लड़का लड़की को पसंद है और दोनों में बात तय हो जाती है। फिर जाते हो आप पंडित जी के पास में, तो पंडित जी कहते हैं कि इसका तो नामा जोड़ा नहीं मिलता है। तो आपकी शादी भी कौन कराता है? टीपणा।
टीपना कराता है शादी, और मरने के बाद भी ये टीपना आपका पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि ये 5 से 10 लाख रुपया आपसे खर्च करवाता है। जैसे ही हमारे बुजुर्ग पिता वगैरह कोई भी देहात हो जाती है देन, तो हम सीधे पंडित जी के पास में जाते हैं और उनको 12वें का हाल पूछते कि इनका 12वां कौन सी तारीख को रखता है। तो वो 12वां भी आपका टीपना तय करता है, और 12 दिनों के अंदर आपसे कम 5 लाख रुपए नॉर्मली वो आपसे खर्च करवाता है। फिर बनियों के जाल को तुम सर आंखों से काम में लाते हो और 84 लाख कुंडियों को सर के ऊपर उठाते हो। प्रमाण के सहित मैं आपको बताता हूं, अगर आपने नहीं देखा हो तो 12 दिन आपके घर में जब भी कोई मौत होती है तो गरुड़ पुराण का वाचन किया जाता है। अलग जातियों में होगा नहीं होगा सिस्टम मुझे पता नहीं, लेकिन हमारी राजपूत जाति में ये सिस्टम है। तो 12 दिन तक वो गरुड़ पुराण चलती है कि अब तुम्हारे पिताजी वैतरणी नदी में फंस गए हैं, इसलिए उनको वहां से बाहर निकालना है, इसलिए आपको दान पुण्य करना पड़ेगा। तब आप उसको दान पुण्य करते हो। फिर वही जाल की किताब 12वें दिन उसके बच्चे के सर पर रख करके वो गरुड़ पुराण जो 84 की नकल है, जो 84 का भेद है, आपको सीधी 84 पर पहुंचाती है। उसको सर आंखों से काम में लाते हो, सर पर रख करके दरवाजे तक उस ब्राह्मण पंडित को आप छोड़ने जाते हो। ये 84 लाख कुंडियां आपके सामने पड़ी है, ये जाल आपके सामने पड़ा है, लेकिन ये सच्चा कैसे होता है इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। लिखा हुआ सच्चा नहीं होता है। एक शादी की होती है और अपन पत्रिका देते हैं तो मैं पत्रिका तो सारे गांवों में मैं भेज देता हूं, मेरे जहां भी रिश्तेदार होते हैं वो पत्रिका मैं भेज देता हूं, लेकिन पत्रिका मात्र भेजने से मेरे घर में शादी नहीं होगी। 1 महीना पहले मुझे उस शादी के लिए तैयारियां करनी पड़ेगी, और वो शादी के दिन आने तक सारी व्यवस्था मुझे करनी पड़ेगी, और कम से कम 10 से 20 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे जब वो शादी संपन्न होगी। तो उस जाल को साबित करने के लिए, संसार के सामने सच्चा करने के लिए ये लोग वहां करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, जहां पर पूरे संसार के लोग कहते हैं कि स्वर्ग नरक है। जो अच्छे कर्म करता है उसको स्वर्ग नसीब होता है, और जो बुरे कर्म करता है उसको नरक नसीब होता है। तो भाई फिर 2 मालिक हो जाते हैं, एक स्वर्ग में बैठा हुआ मालिक और दूसरा मालिक सबके घर के अंदर बैठा है। तो आप खुद सोचो कि वो मालिक कौन सा है जो वहां बैठा बैठा सारे संसार को दुख दे रहा है, और वो मालिक कौन सा है जिसके आने से सारा संसार आनंद और सुख की घड़ी और सुख की नींद लेता है। जब जल बरसता है, जब पृथ्वी माता पानी पीती है, और उसके पानी पीने से उसकी ऑटोमेटिकली करोड़ों जीव और करोड़ों ही तरह की वनस्पति और फल फ्रूट उसमें पैदा होते, तमाम सृष्टि उससे परवरिश पाती है। ये मालिक तो ऐसा है, दयालु है, और तमाम सृष्टि के जीवों पर दया और रक्षा रखता है, और हमेशा ही अपनी कृपा रखता है। तो भाई वो मालिक कौन सा है जो वहां बैठा है स्वर्ग नरक में? जो अच्छे कर्म करता है उसको स्वर्ग में डालता है, और बुरे कर्म करता है उसको नरक में डालता है। फिर वो स्वर्ग नरक है कौन सा? तो उसको पता है। ये स्वर्ग नरक लिखने वाले, जिसने किताब के अंदर स्वर्ग नरक का हवाला लिखा है, जिसने उस जगह का वर्णन लिखा है, उसको मालूम है। और जिसने वो टिप्पणा बनाया है उसके पूरे ब्रह्मांड का उसको मालूम है, और 5 तत्व और 3 गुणों का और इस सृष्टि के हर जीव का उसको मालूम है, और पूरे संसार को 12 राशि में कैद करके रखा है।
ये बारगड़ी जो होती है ना, पूरी बारगड़ी को 12 राशि में कैद करके रखा है। उस राशि से कोई भी आदमी वंचित नहीं रह सकता, क्योंकि आपका मन और मता उस टीपणे के कब्जे में है। अगर प्रैक्टिकल देखना चाहो तो हमेशा आज सुबह का अखबार आप पढ़ लेना, जिसमें आपकी 12 राशि लिखी आएगी। उसमें यह लिखा होगा कि आज के दिन तुम्हारे घर में ये तकलीफ आने वाली है या तुम्हारा किसी से विवाद होने वाला है, तो 12 राशियों के ऊपर वहां पर पाप चलता है। वहां पाप चलने की वजह से वो लिखी हुई हर बात सच्ची हो जाती है। और वो संसार को छाने नहीं मार रहा है, आपकी आंखों के सामने मार रहा है और आपको चैलेंज ठोक के मार रहा है और हमेशा आपको लिख के बता रहा है वो कि कल मैं ऐसा करूंगा। अगर आप रोक सको तो रोक लो। वो आपको चैलेंज के साथ बता रहा है कि मैं ऐसा करने वाला हूं, और वो भी आपको 6-6 महीने पहले सुना देता है, फिर भी आपकी आंखें नहीं खुलती। हमारा जो नुकसान हो रहा है ये ज्योतिष विद्या के माध्यम से ही हो रहा है। और अनूपदास जी महाराज ने भी ये लिखा है कि हे संसार के लोगों, तुम टीपणे और ज्योतिष विद्या के भरोसे परमेश्वर को भूले हो, और ये ज्योतिष विद्या तुम्हारे बच्चों का काल है। पूरे संसार के बच्चों का ये काल है। और ये संसार के लोगों, अगर हिंदुस्तान में से किसी के अंदर किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं पहुंचे, तो इस जाल की खबर दूसरी विलायत के लोगों को देना। जाल कौन सा? जो जाल हमारा नुकसान कर रहा है, उसकी खबर देनी है हमको कि इससे संसार मर रहा है। ये 100 साल पहले कैसे लिख के एक आदमी हमारा भविष्य तय करता है? कैसे कर सकता है? इतने में से बैठे हो, आदमी कल का नहीं बता सकता है, तो वो 100 साल पहले लिख करके हमारे बीच में छोड़ता है और हर साल उसके माध्यम से नए टीपणे बनाता है और पूरी दुनिया में उन टीपणों को फैला देता है और पूरे संसार को 12 राशि में कैद करके वहां पर होम आहुति, वो मालिक जो तीसरा जिसको संसार को स्वर्ग नरक सुझाया है। क्या सुझाया है? स्वर्ग नरक जिसको दुनिया बोलती है, जिसको दोखज बहिष्ट बोलती है, जिसको जन्नत बोलती है, जिसको हेवन हेल बोलते हैं, वो जगह पाप करने का अड्डा है। और वहां से ही हर लिखी हुई बात को ये सच्चा करते हैं और उसके लिए हर साल इनको करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। हम सभी को अभी एक ही बात को लेकर आगे बढ़ना होगा कि हमें बहुत जल्दी हिंदुस्तान या भारत सरकार से या सुप्रीम कोर्ट से इसकी जांच करवानी है, टीपणा और सिक्की कि साहब ये आदमी लिखता है, परमेश्वर कोई किताब पोती नहीं लिखता है, तो ये लिखी हुई हर बात सच्ची कैसे हो जाती है? ये बात फौरन ही उस लोगों के समझ में आ जाएगी। अगर कोई मुजरिम है और मजिस्ट्रेट उसको फांसी की सजा सुनाता है, तो फांसी की सजा उसके कागज के ऊपर लिखने मात्र से उसको फांसी की सजा नहीं होगी। उसके लिए प्रैक्टिकल उसको पुलिस के माध्यम से फांसी के तख्ते पर ले जाया जाएगा, वहां उस जल्लाद को बुलाया जाएगा, फिर फांसी का फंदा उसके गले में डाला जाएगा। जब उसको फांसी लगेगी, खाली कलम से लिखने मात्र से फांसी नहीं लगती, तो खाली कागज में कलम मात्र से लिखने से